हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आई एम शिवम वर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी कोई सीरीज दी गई है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या खास बात होती है, और nth टर्म का डेरिवेशन किए थे। nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिया गया है, सीरीज दे दी गई है, तो उसका nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि सम ऑफ nth टर्म्स अगर दिया है एपी का तो उसके सभी टर्म्स का सम क्या होगा, उसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और उस फार्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो कल जो हम लोग इसके पहले देखे थे nth टर्म निकालने के लिए, उसका फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला था, जहाँ पर ये ए एन nth टर्म था और ए फर्स्ट टर्म था सीरीज का, एन माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस था और एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। और सम ऑफ nth टर्म्स का डेरिवेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हम देखते हैं कि 1 + 2 + 3, इसी तरीके से 8 + 9 + 10, ये 10 टर्म है। इनको हमें ऐड करना है, सम करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं एस, मीन्स सम करना है एस। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हमको यही फाइंड करना है। तो देखिए, अब इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 यहाँ पे ले लेते हैं, 9 यहाँ पे ले लेते हैं और 8 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर डॉट डॉट, इसके बाद एक कंटिन्यू सीरीज रहेगी, और फिर यहाँ पे 3 + 2 + 1। ठीक है, ए भी एस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं दोनों को सम करूँगा तो क्या होगा, दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये 2s हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐड होगा तो देखिए 10 + 1 11 हो जाएगा, प्लस फिर ये 9 में 2 ऐड होगा फिर 11 होगा, 8 में +3 होगा फिर 11 होगा। ये चाहे जो भी आएगा ऐड करेंगे तो आप 11 प्लस होता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 11 ही आएगा, और ये 9 + 2 ये भी 11 ही होगा, और ये 10 + 1 11 ही होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 आ रहा है, ये कितनी बार आएगा, जितने टर्म है, कितने टर्म है, 1 2 3 10 तक है, तो 10 टर्म है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये टर्म जो है 10 टर्म है, एन की वैल्यू 10 है। ठीक, तो इसको हमने ऐड किया, क्या मिला हमको, 11 मिला। 10 टर्म लिए थे, उससे एक ज़्यादा मिला, और कितनी बार ऐड करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, जितने नंबर ऑफ टर्म है उतनी बार हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 को अगर 10 बार ऐड करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 10 × 11, 10 × 11 कर सकता हूँ। 11 को ही 10 बार ऐड करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद हमको s निकालना है, ये तो 2s है, सम ऑफ ये सीरीज का निकालना है, तो s निकालना है। तो क्या ये 10 × 11/2 हो जाएगा। ये देखिए, अगर इसी तरीके से ये सीरीज कैसी है 1 2 3, इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 ऐसे जितना टर्म होगा वो n की वैल्यू होगी। मान लीजिए 10 टर्म है तो हम n की वैल्यू 10 ले लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे n 10 लिए हैं, तो आप इसको स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। टर्म कितने लिए हैं 10, तो मैं n ले लेता हूँ, n टर्म है और उससे एक ज़्यादा n + 1/2, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। किस चीज़ के लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये फार्मूला हमको पहले से भी पता था, आप सभी को भी पता है रहता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका पता लग गया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक साइड में हम लिख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप इसको समझिए कि एस क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला क्या है, n + 1/2। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये किसका सम है,
1 + 2 + 3 इसी तरीके से मान लीजिए n टर्म है, n टर्म को ऐड किया गया। ठीक, इसका यूज होगा हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए, तो इसीलिए जो है कि हम इसको लिख लिए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। तो पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। हम पहले देखे थे, पहला टर्म हमारा क्या था, a1, a था, और ये इसी फार्मूले से हम सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। a2 n की जगह पे 2 रख देंगे, एक कम हो जाएगा, प्लस d, और a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a + 2d। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप an देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d हुआ। अब इसी कितने टर्म हैं, n टर्म है, a1 a2 a3 इसी तरीके से an, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। तो अब इनको सबको ऐड करना है, इनको सबको ऐड करना है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो इसी को क्या लिखेंगे, sn, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी ऐड करना है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे बताइए, a हर जगह, हर टर्म में a है, हर टर्म में a है, तो कितने टर्म हैं, n टर्म है। तो अब a को हर बार जोड़ने से अच्छा ये है कि आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, na हो गया, a हर टर्म में जुड़ गया। अब बचा क्या, d, 2d, 3d, 4d इसी तरीके से n - 1 × d। तो इसको लिख लीजिए आप, d + 2d इसी तरीके से प्लस हो जाएगा n - 1 × d। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर d मैं कॉमन लूँ तो कुछ दिखेगा आपको, na। अगर d आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए d आता है, तो 1 + 2 + 3 होगा, इसी तरीके से ये जाएगा n - 1 × d। d कॉमन हो चुका है, ठीक है, ऐसे रहेगा, यही होगा। तो d इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए ये कैसा सीरीज बन गया, यहाँ पे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये 1 2 3 4 होता चला जाएगा। तो ये सम ऑफ क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो रहा है। और कितने टर्म हैं इसमें, इसमें कहाँ तक ये जा रहा है, n - 1 टर्म्स, मतलब कि जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो n - 1 है। तो इसके लिए हम यहाँ के लिए फार्मूला ये लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 n टर्म्स तक के लिए फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, n - 1 मीन्स कि एक टर्म कम है। ठीक, तो आगे देखते हैं, इसके लिए हम na इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले से सीधे सम कर सकते हैं। n की जगह पे यहाँ पे n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, n - 1, n की जगह पे हम n - 1 रखेंगे। ठीक, तो n की जगह पे आप n - 1 रखेंगे, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में n + 1 है, n की जगह पे आप n - 1 रखेंगे, +1 है, ठीक, बाई 2। ठीक, और उसके बाद ये d भी है, यहाँ पे d भी है। ठीक, अब उसके बाद आगे अगर आप करना चाहेंगे तो n थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, n × a प्लस, अब ये n - 1 हुआ, और यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, और /2 × d हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आते हैं हम Sn निकालते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, Na प्लस n को पहले लिख देते हैं n - 1 × d/2। ठीक है, इसी चीज़ को अरेंज कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि अब इसको देखिए सम कर देते हैं, सम करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एलसीएम 2 इसके नीचे भी लिख देते हैं, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2na प्लस n × n - 1 × d। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सबको समझ में आया होगा। अब देखिए कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, n कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, n कॉमन निकल जाएगा, तो Sn क्या होगा, यहाँ से n ऊपर से n कॉमन ले रहे हैं, और नीचे से 2 भी बाहर निकाल ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 2a बचेगा, और प्लस यहाँ पे n निकल चुका है, n - 1 ×
डी। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया, किस चीज़ के लिए फार्मूला आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स का ये फार्मूला आ गया, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और ए फर्स्ट टर्म है, और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने के लिए आप कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इफ़ एन ए पी हैव ओनली एन टर्म्स, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर कोई एपी ऐसा है जिसमें एन टर्म्स हैं, एन टर्म्स का मतलब ये हो गया, इसका मतलब कि जो nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ए एन, अगर इस एपी में एन टर्म ही हैं तो ए एन क्या होगा, यही लास्ट टर्म होगा, इसे मैं लास्ट टर्म लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ए एन आप जानते भी हैं क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इस फार्मूले को एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए कैसे। इसी फार्मूले को लिख रहे हैं यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये 2a है, इसको मैं a प्लस ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, 2a ही है, प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये an की वैल्यू है, nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मीन्स कि यहाँ पे मैं an लिख सकता हूँ, n बाई टू a प्लस ए एन। ठीक, अगर n टर्म ही है इस एपी में तो ए एन टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा, तो ए एन की जगह मैं लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, एस एन बाई टू ए प्लस एल क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ऐसी भी कोई एपी दिया रहेगा जिसका आपको फर्स्ट टर्म पता रहेगा, या फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा इस तरीके से, लास्ट में वो टर्म दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो गया, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता हो जाएगा ईजिली, तो आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं हम, ये आई होप नोट कर चुके होंगे, तो यहीं पे मैं देखता हूँ, ये हमारा फार्मूला जो है एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स का, यही है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। तो अगर मैं कहूँ कि ए फर्स्ट टर्म जो है मैंने 1 ले लिया, ठीक, और डी की वैल्यू भी मैंने 1 ले लिया, मतलब कॉमन डिफरेंस भी 1 है। एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो आप बता सकते हैं वो सीरीज कैसा होगा, स्टार्ट 1 से होगा और उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, 2 3 4 5, यही सीरीज बनता जाएगा ऐसे। तो अगर इसको आपको ऐड करना है तो प्लस साइन लगाएंगे। इतने कंडीशन देने के बाद आपको समझ में आ गया कि सीरीज यही है। ऐसे मान लीजिए कि ये n टर्म्स तक जाता है, ठीक है, n टर्म्स तक जाता है। तो उसके बाद अगर आप देखिए a की वैल्यू 1 रख देंगे और d की वैल्यू भी 1 रख देंगे, तो सीरीज क्या मिलेगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का हम अगर देखें फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो n बाई 2, a की जगह पे क्या रखेंगे आप 1, और प्लस n की जगह पे n है n माइनस 1 इंटू डी, ये भी d की जगह पे भी 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई होगा 2n,
ठीक, और प्लस n स्क्वायर और उसके बाद माइनस n, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ 1/2 2n माइनस n, तो n होगा और प्लस n स्क्वायर होगा। अब देखिए n कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए कॉमन, n अगर कॉमन ले लिए यहाँ से तो 1 + n बचेगा, तो n + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + n लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। n कॉमन लिया, n + 1 ब्रैकेट में बच गया और /2, देख रहे हैं क्या आया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सम आ गया, ये फार्मूला यहाँ पे आप देखे थे, ठीक है। कैसे, बस ये कंडीशन मैंने लगा दिया, a = 1, 1 से स्टार्ट होगा, कॉमन डिफरेंस 1 ले लिया, यही सीरीज मिल गई, इसका सम का फार्मूला भी आ गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, और इस फार्मूले को कितने तरीक़ों से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको सीखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 - 2, इसी तरीके से एंड सो ऑन, ये सीरीज दिया गया है, और 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 22, और यहाँ से फर्स्ट टर्म a दिख रहा है, कितना है 8, और d कॉमन डिफरेंस जो होगा 3 - 8 करेंगे, 3 - 8 करेंगे -5 आएगा, ठीक है। तो बस इतने की ही ज़रूरत है, सीधे फार्मूले पर रखेंगे, Sn 22 टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं, तो n/2, चलिए पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, फार्मूला पता होना चाहिए, 2a + n - 1 × d, ठीक। तो यहाँ पे S22 हमको निकालना है, 22/2 ये हो जाएगा, 2a, a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n - 1, 22 - 1, 22 - 1 × d कितना है -5, ठीक, यही कैलकुलेट करना है आपको, ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे आपको मिलेगा 8 × 2 = 16, प्लस ये हो जाएगा 21 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 105 आएगा, यहाँ पे माइनस पहले आ जाएगा, -105, ठीक। अब देखिए 11 × 16 पॉजिटिव है, नेगेटिव 105 है, 105 में 16 जाएगा, तो यहाँ पे -89 आ जाएगा, ठीक। अब S22 क्या आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, यहाँ पे माइनस आएगा पहले, 11 9 जा 99 का 9 और 9 कैरी आएगा, 11 8 जा 88, 88 + 9 97, ये आपका आंसर हो जाएगा, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो उसके बाद ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। तो आपको पहले दिया क्या गया है उसको जानिए। तो कितने टर्म्स का सम दिया है, 14 टर्म्स का, S14 इज इक्वल टू कितना दिया है 1050, और फर्स्ट टर्म भी दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्या है A 10 दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 20th टर्म, A 20th, ठीक है, इसी को निकालना है, ठीक। तो A 20th nth टर्म निकालने का फार्मूला जो था उसमें n चाहिए था, n तो पता है कि 20th टर्म निकालना है, और उसके बाद A चाहिए, फर्स्ट टर्म A भी पता है, कॉमन डिफरेंस D पता होना चाहिए जो कि नहीं दिया है, उसके लिए आपको सम ऑफ 14 टर्म दिया है, इसी से निकलेगा सम ऑफ 14 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 14 टर्म्स के लिए अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, 14 सम ऑफ 14 टर्म्स 14/2 n/2, 2a 2 × a की वैल्यू कितनी है 10, प्लस n - 1 × d, n कितना है 14 -1 × d दिया ही नहीं गया है, d को ही निकालना है। अच्छा, ये 14 टर्म का आप सम निकाल रहे हैं, 14 टर्म का सम दिया है पहले से 1050, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, प्लस
14 माइनस 1 13 डी, ठीक, 1050। अब देखिए इसको 7 को उधर ले जाइए, डिवाइड में जाएगा। अच्छा डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 प्लस 13 डी, और ये डिवाइड में आएगा। डिवाइड अगर करेंगे 7, ये 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 7 3 बचेगा, यहाँ पे 5 है, 35 होगा। 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 टाइम, और उसके बाद 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो हमको डी की वैल्यू निकालनी है, तो 13 को यहीं पे रहने दीजिए, इसको इधर ले जाए। 150 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। ठीक है, तो अब 13 को इधर ले जाएंगे, 130 डिवाइड बाई 13, ये आ गया 10। डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 10। तो आपको इसी की तो ज़रूरत थी, डी की वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद कोई भी टर्म निकाल लेंगे। तो आपको निकालना है A20 क्या होगा, क्या फार्मूला क्या होता है, चलिए पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। AN इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लिखे थे, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग लिख देते हैं। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब जो जो चीज़ें चाहिए हमको सारा चीज़ पता है, तो हम A की वैल्यू रखते हैं फर्स्ट टर्म 10, और यहाँ पे 20 टर्म चाहिए ना, तो 10 प्लस N माइनस 1, N कितना है 20, माइनस 1 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और डी की वैल्यू 10 है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 190, तो ये 200। ठीक है, 200 सीधे सीधे आ जा रहा, आंसर आपका A20 आएगा 200। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज में, तो इस क्वेश्चन को हमें समझना है। फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये इसके कहने का मतलब है कि फर्स्ट 10 टर्म्स जो है, जो 6 के मल्टीपल है, तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 18 होगा। इसी तरीके से कितने टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब कि यहाँ पे ये कितने टर्म होंगे, 10 टर्म होंगे। n इज इक्वल टू 10, इतना इससे पता लग रहा है, इतना जानना जरूरी भी है। वैसे तो ये छोटी सीरीज है, आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट टर्म जो होगा 60 होगा, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप जाने या ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको पता है तो आप अच्छा ये सम निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट भी पता चल गया तो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं पता है कोई बात नहीं, हो सकती है बड़ी सीरीज हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा इससे हमको क्या निकल के आता है, A की वैल्यू 6 है फर्स्ट टर्म, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो D होता है 6 है, 6 ही होगा, 6 का मल्टीपल है, तो ये भी 6 ही है। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10 है, तो हम लगा सकते हैं SN का फार्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n/2 6/2, 2 इंटू A 6 है, प्लस n माइनस 1 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है। ठीक, तो सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 होगा। ठीक, यहाँ पे 10 होगा, तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10/2 ये 5 होगा, और ये 12 होगा, और प्लस 9 इंटू 6 कितना होगा, 9 6 या 54। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, 54 में 12 ऐड करेंगे तो 66 आएगा। 66 5 इंटू 66, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 033। ठीक है, 330 ये आंसर आपका आएगा। अच्छा, अब आपको अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला भी फार्मूला देख के अप्लाई करके देख लो कैसे होता है। चलिए ठीक है, तो लास्ट टर्म वाला जो फार्मूला होता है OSN के लिए होता है n/2, यहाँ पे A होता है प्लस AN, यही लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यही होता है, तो इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, 10/2,
और फर्स्ट टर्म क्या है 6, लास्ट टर्म ऐसी सीरीज ही थी कि पता था आपको 60, ठीक। ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 66, यहीं से पता लग गया आपको, ये भी आने वाला है वही, चाहे जो भी फार्मूला लगाए, चाहे जिस तरीके से लगाए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें, और आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार दो बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, जो भी चीज़ें गिवन है उसको फाइंड आउट करिए, उसके बाद जो चीज़ें पूछा गया है उसको फाइंड करने की कोशिश करिए, और सही फार्मूले को सही तरीके से जो चीज़ें दी गई हैं फार्मूले में जो चीज़ें हैं उस पर रखेंगे, एब्सोल्युटली आएगा। तो अभी ये इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इस पर और भी क्वेश्चन इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करना अभी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर के मिलेंगे।